मतलब नाटक। यह एक जादू ही तो है। कहना क्या चाहते हो? कहना यही, नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खींचा चला आता है। एक पते की बात बताऊं, सच मानो तो कल्पना की यह जादूगरी हमारे भारत से शुरू हुई थी। आज से 2500 साल से भी पहले लोग जब बाकी देशों के गुफाओं में डरे डरे छुपे रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या? नाटशास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पंचम वेद के बारे में तो कभी नहीं सुना। सुनाता हूँ, तेरे जैसे की वजह से हमारी संस्कृति सभ्यता सब पिछड़ गई। भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। चतुर्थ वेद, अर्थवेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान गए थे। तभी तो इसी देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है यानी भूगोल, 9 ग्रहों में सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी सब कुछ इस विश्व की हमारी ही देन है। फिर लोगों को लगा समाज के सुदृढ़ और श्रृंखलित करने के लिए संस्कार, संस्कृति के बारे में बात होनी चाहिए। इसीलिए कला एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। पंचम वेद अर्थात नाट्यशास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला आदि सब कुछ समा गया, जिसकी वजह से लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का योगदान रहा और रहेगा। पंचम वेद लिखा किसने? हाँ, हमारे एक महान ऋषि मुनि हुए भरत मुनि, उन्होंने लिखा था नाट्यशास्त्र। नाटक का मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी कि देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय केवल भारत में ही था। अब समझ ज्ञान, इसीलिए हम धनी थे, सोने की चिड़िया, इसीलिए तो कहते थे। विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालय में। फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने वो मुकाम को खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ, कैसी बुराई? जैसे आलस, नशा, अहंकार, बुराइयों, व्यसनों में रात को जाना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, यानी अपने को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा, आपस में लड़ना। इसीलिए हर व्यक्ति को इन बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और अगर समाज मजबूत तो देश मजबूत। कोई बात से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे कि वन वर्थ वन फैमिली, पर ये कैसा, क्यों? यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कोरोना काल के बारे में। जब पूरे विश्व में कोरोना काल वैश्विक संकट आया था, तब अपने भारत में बनी दवाइयाँ विश्व में सभी को फ्री में दी जा रही, जिसके कारण लोगों को जान बचाई गई। इसको कहते हैं जियो और जीने। इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? पूरा संसार हमारा परिवार है, और अगर हम इसी विचार को आगे लेकर बढ़े तो हमारा भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। पर चिड़िया को सोने का आवरण देने का नाटक का बहुत बड़ा हाथ हो। देखो, आज जब पूरे वर्ल्ड में लोग लड़ रहे हैं, तब हमारा भारत रंग महोत्सव के माध्यम से विदेश और देश भर में लोगों को गले मिला रहा है। इससे ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले जैसा सोने का चिड़िया बन जाए। लोग
शिक्षा के क्षेत्र में है तो उन लोगों को जागरूक करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। और अगर कोई महिलाएं की भलाई के कार्य में लगा है तो वो उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करे, उनको शिक्षित करने के बारे में जागरूक करे, समाज में होने वाले उनके प्रति होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करे। महिला समाज तो परिवार सशक्त। और कौन से मुद्दे हैं जिससे हम नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जात पात, छुआछूत, इन सब से दूर होकर हम फिर से बनेंगे सशक्त भारत। विकसित भारत पर कैसे? विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पर भरोसा न कर, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। तो खाली विज्ञान पर भरोसा कर यह सब हो जाएगा? अरे नहीं, जैसे नाट्य शास्त्र जिस कारण लिखा गया था, आज भी इस दौर पर हमें उन्हीं चीजों को साथ लेकर चलना होगा। हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमसे जो छोटा युवा पीढ़ी है से हम सब यह विनती करें, हमारी मूर्ति कला, पुराण को, वेद को, इस देश में हमारे पुरखों ने जो योगदान दिया है उसे फिर से खंगाले, पढ़े, समझे और अपने संस्कार, संस्कृति, भाषा को कभी ना भूले, कभी ना छोड़े। तब जाके सर्वांगीण उन्नति होगी, हम आत्मनिर्भर भी होंगे और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ चलना होगा, हम सबको एक दूसरे के साथ देना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यह वह सारा विश्व हमारी तरफ देखने लगेगा और विश्व गुरु बनकर नेतृत्व कर सकते हैं। जिस नेतृत्व में शांति की वार्ता हो, जिस नेतृत्व में समाजवाद की बात न हो, मनुष्यता की बात हो, उस तरह के विश्व गुरु बनकर आगे बढ़ेंगे। विश्व गुरु? लेकिन भैया, लगे हाथों और भी बुराइयां बता दो जिन्हें हम नाटक से जागरूक कर ये दूर कर सकते हैं। अरे नाटक के माध्यम से हम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आप लोगों को सावधान कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बुराई है भैया। पुरुष स्त्री का रिश्ता बिगड़ गया है। इससे समाज का इस बुराई पर तो मैं कल ही एक नाटक करती हूँ। और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं जिसके प्रति हम लोग जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो बताओ। अरे भाई साहब, जब सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो तुम भी तो समाज में रहते हो, तुम बताओ और कौन कौन सी बुराई है जिसके प्रति हम नाटक से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, दहेज प्रथा। हाँ भैया, मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत सताते हैं। उनके प्रति भी हम लोगों को नाटक के जरिए शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी तो बता दो भैया। अरे आप जो भी बुराई देखते हैं उस पर नाटक लिखें और अपने कुछ साथियों से मिलकर मनोरंजक तरीके से उन लोगों को जागरूक करें। सही भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। समाज और देश मजबूत होगा और हम फिर से बनेंगे वही सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। हाँ हाँ, विश्व गुरु। आगे हम
मनोरंजक तरीके से समाज को ज्ञान दे सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं, और उसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित भारत बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का विचार है उसे साकार करेंगे और 2047 तक भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जो सभी भारतीयों को सशक्त बनाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करे, जिससे न केवल एक विकसित राष्ट्र बनेंगे बल्कि फिर से विश्व गुरु भी बनेंगे। यह भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाई और विकसित राष्ट्र बन गए, तो भाइयों यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में सब यह प्रण करें, हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी मजबूतियों को जानेंगे, पंच प्रण के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें विश्व गुरु बनने की रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो चलो इस सपने को साकार करने के लिए हम सब पंच प्रण की शपथ लें। आइए आप सभी हमारे साथ दोहराइए, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत।